हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे लेसन 9 अध्याय 9 विद्युत तथा परिपथ के पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न जो उनको करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरना है आपने इसके अंदर। तो पहला जो क्वेश्चन है क्या है, एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है स्विच कहलाती है। जो विद्युत परिपथ है उसको तोड़ने के लिए भी और जोड़ने के लिए भी दोनों के काम आती है। ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं, स्विच कहलाती है। दूसरा, एक विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं। एक विद्युत सेल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं। विद्युत सेल इस टाइप का होता है जिसको आपने देखा भी होगा, हम रेडियो में डालते हैं या घड़ी के अंदर डालते हैं। इस ढंग से होता है। इसमें ऊपर की तरफ एक कैप होती है, इधर नीचे होता है, प्लेन होता है। ये इसका होता है धन टर्मिनल और ये ऋण टर्मिनल। दो टर्मिनल होते हैं इसके अंदर। एक विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, ये धनात्मक टर्मिनल और ये ऋणात्मक टर्मिनल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। कथन दे रखे हैं कै खे गए, इसमें सही और गलत को बताना हमने। विद्युत धारा धातुओं में से होकर प्रवाहित हो सकती है, सही है, क्योंकि धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इसलिए उनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। इसलिए कथन क्या आपका सही है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातुओं के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। जूट की डोरी नॉट पॉसिबल। जूट की डोरी में से विद्युत धारा जा ही नहीं सकती, क्योंकि विद्युत धारा को चलने के लिए धातुओं में से जा सकती, सुचालक पदार्थ होने चाहिए, और जूट की डोरी सुचालक नहीं है, तो ये कथन गलत है। विद्युत धारा थर्मोकोल शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है, ये भी गलत है, क्योंकि थर्मोकोल शीट क्या है, विद्युत की कुचालक है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, व्याख्या कीजिए कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान होता। ये देखिए यहाँ पे बल्ब है, ये आपका सेल है, विद्युत सेल है, और बीच में ये दिख रहा है जैसे क्या लगा रखा है, पेचकस लगा रखा है। अब अगर इस पेचकस को देखें, ये सेल के अंदर ये वाला बताया था अभी धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल है। यहाँ से भी तो धारा आएगी, इसमें से तो चल जाएगी, क्योंकि ये धातु का बना होता है इसका पेचकस का एक सिरा, लेकिन इसका हत्था जो होता है, इसका हैंडल जो है, वो किसका पाएगा, या तो लकड़ी का होता है या प्लास्टिक का होता है, इसमें से तो विद्युत धारा जाएगी नहीं। पेचकस का हत्था अधातु से बना होता है, नहीं अधातु का होता है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, और यही कारण है कि बल्ब दीप्तिमान नहीं हो रहा है। चौथा प्रश्न देखिए, क्या है इसमें, चित्र में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए। एक आरेख दे रखा है नीचे, इसको पूरा करना हमने, और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। ये दिखा रहे, जैसे ये बल्ब है, ये आपका क्या है, सेल है, विद्युत सेल, और ये स्विच बना रखा है यहाँ पे। तो इनको कैसे जोड़ा जाए, देखिए इसको ऐसे जोड़ेंगे, अपने सिर्फ इस फिगर को पूरा करना है। ये तारों का एक स्वतंत्र सिरा है, इसको जोड़ देंगे धनात्मक टर्मिनल से, और दूसरे सिरे को जोड़ देंगे ऋणात्मक टर्मिनल से। बस इतना ही करना है, सर्किट आपका कंप्लीट है, विद्युत परिपथ कंप्लीट है। इतना ही करना आपने इसको, बस इन तारों को जोड़ के दिखाना है। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है, यानी विद्युत स्विच का प्रयोग हम क्यों करते हैं। कुछ विद्युत साधित्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। अंदर की नहीं भी, अंदर ही, उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। एक स्विच सरल उपकरण है जो या तो विद्युत परिपथ को तोड़ता है या इसे पूरा करता है। स्विच का काम या तो परिपथ को तोड़ने का होता है या फिर जोड़ने को होता है, दोनों काम करता है। घरों में बिजली के बल्बों या अन्य उपकरणों में प्रयोग होने वाले विद्युत स्विच
एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बिजली एक ही सिद्धांत पर कार्य करते, सारे के सारे, सबका एक ही काम है, विद्युत परिपथ को जोड़ने का या तोड़ने का। रेडियो, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर आदि में विद्युत स्विच उपकरण में ही निर्मित होते हैं। आपका रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, उनके अंदर विद्युत स्विच उपकरण के अंदर ही होते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा? ये सुरक्षा पिन जो दे रखी है, इसकी जगह अगर रबड़ लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा? नहीं। रबड़ विद्युत रोधी है, कुचालक है। जैसे सुरक्षा पिन ये वाली है, उसको जोड़ भी दें, जैसे यहाँ ऐसे जोड़ देते, इसको पूरा कर दीजिए, सर्किट परिपथ पूरा हो जाएगा। लेकिन ये क्या रहा है कि सुरक्षा पिन की जगह क्या लगा दें हम? रबड़ लगा दें। अब रबड़ तो विद्युत का कुचालक, उसमें से विद्युत धारा जाएगी नहीं, तो रबड़ विद्युत रोधी यानी कि कुचालक पदार्थ है, इसलिए विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा, परिणाम स्वरूप बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, क्या दर्शाए गए चित्र में परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा? इस चित्र को देखिए, ये दे रखा आपका, यहाँ क्या कर रखा है, ये आपका ऋणात्मक टर्मिनल है, ये धनात्मक है। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों को एक ही जगह जोड़ दिया यहाँ पे, जबकि एक को यहाँ जोड़ना चाहिए था, यहाँ पे जैसे इसी को जोड़ देते यहाँ पे, फिर तो बल्ब जलता। अब दोनों को एक ही जगह जोड़ दिया, एक ही टर्मिनल पे जोड़ दिया है, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। नहीं, क्योंकि दोनों तार बल्ब के केवल एक टर्मिनल से जुड़े हुए। जैसे बल्ब होता है ना आपका, ये बल्ब होता है ऐसे, जैसे ये बल्ब आपका ऐसे मान लीजिए, तो इस बल्ब के अंदर यहाँ ये दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल तो ये होता है जैसे यहाँ जोड़ना होता है तार को, और दूसरे को यहाँ जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ तो दोनों के दोनों एक ही जगह जोड़ दिए, इसलिए बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के साथ चालक परीक्षित्र वो उपकरण जो हमने बनाया था, लेसन के अंदर पढ़ा उसमें, कि जिसकी सहायता से ये देखा जा सके कोई दी गई वस्तु विद्युत का चालन करती है या नहीं करती है। परीक्षित्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है? अब देखिए, अगर बल्ब दीप्तिमान हो गया तो इसका मतलब जिस पदार्थ का प्रयोग किया गया विद्युत का चालक है, क्योंकि वस्तु धारा प्रवाहित करती है, धारा प्रवाहित करती तभी तो बल्ब जलेगा, और विद्युत परिपथ को पूरा करते हुए बल्ब को दीप्तिमान करती है, अतः वस्तु विद्युत चालक है। 9वां क्वेश्चन देखिए, आपके घर में स्विच की मुरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? विद्युत मिस्त्री स्विच की मुरम्मत करते समय रबड़ के दस्ताने पहनते हैं क्योंकि रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधी होते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सकता है। दस्ताने शरीर के साथ विद्युत का संपर्क होने से बचा देते हैं, बस इसीलिए दस्ताने पहनते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे कि पेचकस और प्लास के हथों पर प्राय प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? हाँ, क्योंकि प्लास्टिक और रबड़ जो है वो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देता, क्योंकि प्लास्टिक या रबड़ विद्युत रोधी होते हैं, कुचालक होते हैं, इसलिए इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, और इसलिए विद्युत का काम करते समय विद्युत मिस्त्री को करंट नहीं लगता। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत सेल के दो उपयोग लिखो। पहला, विद्युत सेल का उपयोग टॉर्च में किया जाता है, जो आप टॉर्च यूज करते हैं। विद्युत सेल का उपयोग घड़ियों में किया जाता है। विद्युत सेल का उपयोग रिमोट में करते हैं हम, रिमोट कंट्रोल जो आप यूज करते हैं टीवी के लिए या और कोई बिजली का उपकरण उसके लिए, और घड़ियों में करते हैं, घड़ी के अंदर भी इसका उपयोग होता है, रेडियो के अंदर इसका उपयोग होता है। तो विद्युत सेल के उपयोग है, और इस ढंग से आपके इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।